अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग के हम एक्सरसाइजेस कर रहे थे और आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 4। अच्छा जनाब, इस लेक्चर 4 में हम क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। 50 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा है जी, कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट। हमने मालूम करना है डाइपोल मूवमेंट को इन डिवाइस यूनिट के अंदर HCl मालिक्यूल का बॉन्ड लेंथ इन HCl मालिक्यूल इज़ 127 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ को R से ज़ाहिर करेंगे और चार्ज ऑन दी एटम इज़ इतना और चार्ज को Q से ज़ाहिर करते हैं। तो बेटा जी हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक तो चार्ज दी है जो कि 1.602 है, 10⁻⁻19 कूलम बनता है। दूसरा हमें R दिया है जो कि 127 पिकोमीटर है। हम जानते हैं कि एक पिकोमीटर जो है 10 की ताकत -12 मीटर होता है, तो इसलिए हम 127 को कन्वर्ट करेंगे पिकोमीटर के मीटर के अंदर, तो इसमें 10 की ताकत -12 लग आएंगे तो ये मीटर बन जाएगा। और फिर हमने डिबाई मालूम करना है, ठीक है जी, डाइपोल मूवमेंट मालूम करना है डिवाइस यूनिट के अंदर। तो डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू आर। Q हमारे पास है 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और R है जी 127 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अच्छा, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। और उस आंसर को बाद में फिर हमने डिवाई में कन्वर्ट करना है। चलिए जी, तो 1.602 मल्टीप्लाई 127, ये जनाब 200, ये आ रहा है 203.45। तो ये पहला हुआ 10 की ताकत -19 कूलम और दूसरा आया जी 10 का -12 मीटर। अच्छा जनाब, अब 203.45 को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस 10 को, ये बेसिस है, इसको कॉमन लेंगे, -19 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर 203.45 19 और 12 को जमा करेंगे तो -31 हो जाएगा कूलम मीटर में। ये जनाब डाइपोल मूवमेंट आ चुका है, लेकिन ये इस वक्त कूलम मीटर में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है डिबाई के अंदर। याद रखिए स्टूडेंट्स, 1 डिबाई जो है वो बराबर होता है 3.34 10⁻⁻30 कूलम मीटर के। तो हमने क्या करना है, अगर अब डिबाई में डाइपोल मूवमेंट निकालना चाहते हैं तो हम अपने कूलम मीटर वाले रकम को पहले लिखेंगे ऊपर, सही है जी, ये जो हमारा आंसर था ये वाला। और नीचे फिर हमने क्या करना है जनाब, नीचे हमने 1 डिबाई की वैल्यू लगानी है 3.34 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कूलम मीटर के साथ कट गया और इसको हमने करना है जी डिवाइड। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 203.45 ये हो गया जी, डिवाइडेड बाय 3.34 और ये आया जनाब 60.91। ये ठीक है जी, ये हमारे पास डिबाई में आ गया डाइपोल मूवमेंट, ठीक है जी। ये हमसे यही पूछा था कि डिबाई में डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, तो हमने इसको मालूम कर लिया जनाब, ठीक है। एक बात तो ये हो गई जी। अच्छा, दूसरी बात जनाब, ये जो 10⁻⁻ है ऊपर है 10⁻⁻31 और नीचे है ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा डिवीज़न के बाद ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, +30 हो जाएगा, ठीक है। तो 60.91। अच्छा जी, उसके बाद ये 10 और 10 फिर कॉमन आ गया, -31 + 30 हो जाएगा। फिर जी 60.91 और ये 31 में से 30 निकल गया तो बच जाएगा 10 की ताकत 1। और इस अशारिया को हम इधर जंप देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग कहता है कि अशारिया को हमेशा एक अदद के बाद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6.091
और जब हम इधर से रकम को छोटा करेंगे स्टूडेंट्स तो इधर से बड़ा करेंगे, सही है जी। ये माइनस में सॉरी -31 30 -1 होता है। अच्छा, जब हम इधर से रकम को छोटा करेंगे तो इधर से बड़ा करेंगे और 10 की ताकत -1 से बड़ा 10 की ताकत 0 होता है। अब इसको नहीं लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6.091 डिवाई, ये हमारा डाइपोल मोमेंट आया डिवाई यूनिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर जनाब 52। CLF या CIF लिखा है, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। गैस इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। द कंपाउंड विच हैज़ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट हैलोजन एटम्स, ये ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन्स आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड्स के ज़रिए। बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ 163 पिकोमीटर। अच्छा, सबसे पहली बात जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर दी गई है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। अच्छा जी, तो बॉन्ड लेंथ हमें दी है 163 पिकोमीटर, इतना ही था मेरे ख्याल से। जी हाँ, एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ 0.88 डिवाई, और डाइपोल मोमेंट भी हमें दी है जो कि है 0.88 डिवाई। आगे क्या कहते हैं जी, कैलकुलेट द यूनिट चार्ज ऑफ एटम। यूनिट चार्ज मालूम करो पार्शल दैट हैज़ पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो आपने इसमें क्यू मालूम करना है, चार्ज को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। सिंपल है जनाब, आप सबसे पहले जो है, अच्छा ये जो पिकोमीटर है ना, इसको तो हमने पहले मीटर में चेंज करना है, तो इसके साथ लगाना पड़ेगा 10 की ताकत -12। और डाइपोल मोमेंट की जो फार्मूला है वो है Q इंटू आर। इस दफ़ा में चूँकि Q निकालना है तो डाइपोल मोमेंट को इधर ही छोड़ेंगे, R को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो R जो है डिवीज़न में चला जाएगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट है जनाब 0.88 और नीचे R की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 163 इंटू 10⁻⁻12। अब जनाब इसको हम करेंगे डिवाइड, ठीक है जी। तो चलिए जी, मैं ज़रा इसको डिवाइड करता हूँ, क्या आंसर आता है। 0.88 को डिवाइड करेंगे 163 पर, तो आंसर आता है जनाब 0.0053। और जो है ये 10 की ताकत -12 ऊपर जाएगा तो 10 की ताकत 12 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर इस अशारिया को 1 2 3 जंप देने होंगे ताकि स्टैंडर्ड मेथड में आ जाए, 5.3 हो जाएगा। अब जनाब इधर से रकम को 3 दफ़ा बड़ा किए तो पावर में 3 दफ़ा छोटा करेंगे तो 12 से क्या हो जाएगा 9। ये जनाब चार्ज हुआ और चार्ज कूलम यूनिट के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी 53 पर। सेपरेट दोज मालिक्यूल्स फ्रॉम द मालिक्यूल्स गिवन बिलो, दिए गए मालिक्यूल्स को दिए गए मालिक्यूलों में अलग करें विच हैव डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो। अच्छा, सबसे पहले जी HBr, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। वजह यह है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.9 है और इसकी 2.1 है, तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है और इसमें डाइपोल मोमेंट पैदा होता है। डाइपोल मोमेंट को इस साइन से ज़ाहिर करते हैं और ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है। जिसका 0 होगा मैं इसको टिक कर दूंगा। क्लोरीन में जी देखिए 2 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये चूँकि सिमिलर एटम्स है तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 डाइपोल होंगे, एक इस तरफ का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, एक इधर का। अब चूंकि ये इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, लिहाजा इसका डाइपोल 0 नहीं होगा। C2H2, ये है जनाब C2 और मुझे इसका डायग्राम बनाना होगा, ये H2, ये डबल बॉन्ड आएगा C2H2। अब देखिए जी इसमें भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स दोनों तरफ हैं, ये सिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल 0 होगा, ठीक है जी। अच्छा, H2O,
इसका तो डाइपोल बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता, इसमें दो डाइपोल्स होते हैं जो अपोजिट और इक्वल नहीं है, तो इसका डाइपोल ज़ीरो नहीं होगा। CS2, अच्छा ये बिल्कुल लीनियर मालिक्यूल है, इसका डाइपोल जो है ज़ीरो होगा। C2H6, दो कार्बन है H6, इसका डाइपोल भी ज़ीरो होगा क्योंकि इसमें सारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। CHCl3, इसका डाइपोल ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने के लिहाज से, लेकिन इस क्लोरीन के मुकाबले में H है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से इधर एक डाइपोल पैदा होगा, तो इसका डाइपोल ज़ीरो नहीं हो सकता। NH3, इसका डाइपोल भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा और वो किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है। सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, इसमें 4 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, अब ये सिमेट्रिकल मालिक्यूल है तो सिमेट्रिकल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लाइक डिजोल्व्स लाइक। कहते हैं जी इसका क्या मतलब है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, इसका मतलब ये है कि पोलर, अगर कोई सोल्यूट पोलर है तो वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में हल होगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर NaCl, इस पे चार्जेस हैं, पोलर है, या HCl पोलर है, तो वो पानी में हल होगा क्योंकि पानी ख़ुद भी पोलर है, इस पर भी पार्शल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, तो पोलर हमेशा पोलर में हल होगा। और दूसरी तरफ नॉन पोलर हमेशा, यानी नॉन पोलर सोल्यूट हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं CH4 गैस को डिज़ोल्व करूं तो ये जो है CH4 गैस डिज़ोल्व हो जाएगा पेट्रोल के अंदर क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। इसी तरह अगर मैं CH4 की जगह वैसलीन ले लूँ जिसको हम वासलीन कहते हैं, पैराफिन जेली कहते हैं या पैराफिन वैक्स कहते हैं, इसको मैं पेट्रोल में डाल दूँ, हल हो जाएगा क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर और यहाँ चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाते हैं। आज हमारा लेक्चर 4 पे ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।